पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको निबंध अर्थात कॉम्पो बताया था। मैंने आपसे कॉम्पो के लास्ट में कहा भी था कि आपको एक टॉपिक ग्रामर का और ले लूँगी, तो वो टॉपिक हमने लिया है पत्र लेखन। पत्र अर्थात लेटर। तो यहाँ पर बताया गया है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं या लेटर कम की महत्ता क्या है। पहले के समय में लोगों के पास मोबाइल या टेलीफोन या ईमेल ऐसा कुछ करने का जरिया नहीं था। तो जरिया क्या था? पत्र। कि पत्र के द्वारा हम एक दूसरे को अपने संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन आज का युग ऐसा हो गया है कि टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा लोग बोलचाल की बातें कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें बाहर आ गई हैं तो पत्र की जो महत्ता थी वो कम हो गई है। तो पत्र की महत्ता कम नहीं हुई है, क्योंकि आज भी हमें अगर कोई भी ऑफिस में जाकर या स्कूल के कामकाज या ऑफिस के कामकाज या हम कहीं कॉलेज में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें इस पत्र के द्वारा या पत्र के माध्यम से ही हम अपनी बात को उनके तक पहुंचाते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कोई भी ऑफिस या कहीं पर हमें कहीं अच्छी जगह पर जाना है या हमें हमारा बायोडाटा देना है या फिर हमें किसी से कुछ लेना है या हमें कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट या एलसी हमें कुछ भी निकलवाना है, तो उसके लिए हमें पत्र की आवश्यकता पड़ती है। हमें पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कराने पड़ता है, तब जाकर हमें पत्र मिलता है। तो मतलब हमारी पत्र की महत्ता अभी कम नहीं हुई है, उतनी की उतनी महत्ता है। तो ये पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब होता है कि जो ऑफिसों में दिया जाता है, जो कार्यालय में दिया जाता है, जैसे कि हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं या फिर आवेदन पत्र देते हैं या कुछ समस्या हमारी हो तो हम लिखते हैं। हमारे कोई दोस्त होते हैं तो हम उसे फ्रेंडशिप में बर्थडे के लिए कुछ लिखकर भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें औपचारिक होती हैं। और ये अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक में होता है, औपचारिक मैंने अभी आपको सिखाया कि औपचारिक क्या होता है कि जो ऑफिसों में दिया जाता है या आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ये सब क्या होता है? औपचारिक होता है। और अनौपचारिक मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम हमारे मित्र को लिखते हैं पत्र, हमारे मित्र संबंधी जैसे बर्थडे पार्टी वार्टी का हो, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ऊपर में मैंने बर्थडे पार्टी बोल दिया, वो नहीं था। अनौपचारिक में बर्थडे पार्टी आएगा या हमारे मित्र को हम लिख रहे हैं तो बर्थडे पार्टी, तो वो होगा अनौपचारिक पत्र। मैं आपको यहाँ पर पत्र दो दे रही हूँ, आपको दोनों पत्र आपकी नोटबुक में लिखना है और याद भी कर लेना है। तो पहला पत्र है, इसमें मामा के विवाह पर मित्र को निमंत्रण पत्र। पहला क्या है टॉपिक हमारा? मामा के विवाह पर मित्र को निमंत्रण पत्र। तो देखिए, पहले जब आप लिखते हो, पत्र की शुरुआत करते हो, तो आप पहले एड्रेस लिखते हो और नीचे आप लिखते हो कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा शिष्य, कुछ भी लिखते हो। तो अगर आप जहाँ पहले जब आप एड्रेस लिखते हो, तो अगर आप लेफ्ट में एड्रेस लिखते हो तो आपको नीचे भी आपका प्रिय, आपका दोस्त, वो भी आपको लेफ्ट में ही लिखना है। और अगर आप राइट में लिखते हो तो आपको जो आपका मित्र ये लिख रहे हो वो भी आपको राइट में लिखना है। एड्रेस जहाँ लिखते हो, जिस साइड या राइट या लेफ़्ट कहीं भी लिखोगे गलत नहीं होगा। आप लेफ़्ट में लिखोगे तो नीचे भी आपको लेफ़्ट में लिखना है। आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका शिष्य, जो भी आप लिखते हो वो आप लेफ़्ट में लिखोगे। अगर राइट में लिखते हो एड्रेस तो आपको नीचे भी राइट में ही लिखना है। समझ में आया? लेफ़्ट और राइट करना नहीं है, राइट तो राइट, लेफ़्ट तो लेफ़्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले एड्रेस लिखा हुआ है 33 वसंत कुंज दिल्ली 21 मार्च 2020 वगैरह वगैरह, जो भी आपको लिखना हो। प्रिय आनंद, सस्नेह नमस्कार। यह मामा के विवाह के लिए पत्र को लिखा जा रहा है, ठीक है। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे मामा जी की शादी आगामी 20 मार्च को होगी। बारात गुड़गांव जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन पहले ही आ जाना। राघव और रवीश भी एक दिन पहले आ रहे हैं। तुम सबके साथ होने से आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। मैं पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारे आने की
प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब आप देखना जहाँ पर ये राइट में एड्रेस लिखा वहीं पर देखो नीचे भी लिखा हुआ शेष शुभ, घर में सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र गौरव। ये भी राइट में और ये भी राइट में, ठीक है। अगर ये दोनों अगर राइट में लिखा है, अगर आप ये दोनों लेफ्ट में लिखना चाहते हो तब भी आप लिख सकते हो। दूसरा पत्र है आपका छात्रावास से माता पिता को पत्र। दोनों अनौपचारिक ही पत्र हैं, ठीक है ना। छात्रावास से माता पिता को पत्र, यानी कि कोई बच्चा है वो अपने जहाँ पर छात्रावास का मतलब होता है कि जहाँ पर आप हॉस्टल कहते हो, कि जहाँ बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ता है उसे हम कहेंगे छात्रावास, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो राइट में एड्रेस लिखा हुआ है छात्रावास 22 मार्च 2000, जो भी लिखना। आदरणीय मम्मी पापा, साधारण प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आपकी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए भेजा है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वयं डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना, उसे कहेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए भेजा है। और अब मैं संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन गई हूँ। अब मैं सारे दैनिक कार्य जैसे कपड़े रखना, कमरे की सफाई करना आदि स्वयं ही करती हूँ। कल क्लास टेस्ट था और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। यहाँ मेरी कई सखियाँ भी बन गई हैं, किंतु मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। आप लोग मुझसे मिलने के लिए आते रहा कीजिए। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, पत्रोत्तर अर्थात मैंने जो पत्र लिखा उसका उत्तर आप जल्दी देना, की प्रतीक्षा में। आपकी बेटी मुद्रा। समझ में आया। अब मैंने आपको कॉम्पो और पत्र लेखन दोनों ही मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्पो और दोनों पत्र लेखन आपको आपकी नोटबुक में लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। अब याद भी कर लोगे, लिख लोगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये दोनों बीच में दे दिया। हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो गए, 2 कॉम्पो और 2 पत्र लिख, सब चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।